राम राम सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे कथा कीर्तन में। तो इस बार माघ मास में कृष्ण पक्ष में शर्तिला एकादशी पड़ने वाली है, तो इसकी कथा हम श्रवण करते हैं एकादशी की। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व पावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्यास, व्याम गऊ और तिल पात्र देना भी उत्तम बताया गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला है तिल स्नान, दूसरा है तिल का उबटन, तीसरा है तिल का हवन, चौथा है तिल का तर्पण, पांचवा है तिल का भोजन और छठा है तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह शटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस शटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया, तो भगवान ने जो शटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुना सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, शटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई।
उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सी सामग्रियों से शून्य पाया। महल तो था पर उसमें अन्न धन नहीं था। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, पर फिर भी मेरा घर अन्न धन आदि से सब वस्तुओं से शून्य है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वादशी को खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है, मनुष्य की देह है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। इसे सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इससे लाभ ले सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।